इलियन जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं वो करीब 130 पेज की रचना है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल पोयम है। वन ऑफ दी सावित्री के बाद अगर कोई पोयम है श्री अरबिंदो की जो मैक्सिमम इम्पैक्ट करती है तो वो है इलियन। ये ग्रीस की ट्रोजन वार पर आधारित है जिसमें श्री अरविंद ने स्वयं कहा है वो भी थे उस समय, और विश्व की 4 प्रमुख घटनाओं में से एक वो ट्रोजन वार को बतलाते हैं। देयर आर 4 ग्रेट इवेंट्स इन हिस्ट्री, वन ऑफ देम इज द सीज ऑफ ट्रॉय। इसका बैकग्राउंड आई थिंक हम लोग सब लोग जानते हैं ना इस ट्रोजन वार का। ओके बैकग्राउंड ये है कि ट्रॉय जो आधुनिक टर्की है वहाँ पर वो ट्रॉय का एक बहुत सशक्त साम्राज्य है जिसमें देवताओं ने उसके महलों को बनाया है। दैट इज अ काइंड ऑफ पावर द व्हील। जो महाभारत में हस्तिनापुर का स्थान था वही स्थान ट्रॉय का उस समय के वर्ल्ड में था। लगभग आज से 3000 वर्ष पूर्व की बात है। और वहीं पर ग्रीस, जो आज ग्रीस है, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो उसमें से एक राज्य था माइसिनी, और वहाँ पर ट्रॉय का राजकुमार पेरिस, वो वहाँ का राजा मेनेलॉस उसके घर में एक मेहमान के रूप में आता है। और वहाँ हेलेन, जो उस समय सबसे ब्यूटीफुल वुमेन मानी जाती थी, कहा जाता है द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, यानी उसके सौंदर्य के कारण 1000 जहाज चल पड़े युद्ध के लिए। ही फॉल्स इन लव विद हर एंड शी फॉल्स इन लव विद हिम। तो कुछ दिन मेहमान रहने के बाद अचानक वो दोनों, पेरिस और हेलेन, वहाँ से गायब हो जाते हैं। हेलेन इज मैरिड, शी इज मैरिड टू मेनेलॉस। और जो वैसे इसका एक हम लोगों के उससे भी एक रिलेशन है। श्री अरविंद कहा जाता है वॉज पेरिस। पेरिस वॉज ए विभूति ऑफ श्री अरविंदो एंड हेलेन वॉज ए विभूति ऑफ द डिवाइन मदर। सो दे रन अवे फ्रॉम देयर एंड दोनों अपने कंसेंट से गए हैं और दोनों प्रेम करते हैं। लेकिन जो उस समय माइसिनी में जो मेनेलॉस ये बात कहता है कि पेरिस ने किडनैप करके वो उसको ले गया हेलेन को। उसके बाद मेनेलॉस का जो बड़ा भाई है एगेमेम्नॉन, वो सुप्रीम कमांडर है, माने ही इज ए ग्रेट वॉरियर और ग्रीस में उसका काफ़ी दबदबा है। तो वो काफ़ी डिस्कस करने के बाद वो लोग एक पूरा सेना इकट्ठा करते हैं और सेना के साथ वो चढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं ट्रॉय। अब ट्रॉय उस समय माना जाता था कि अजेय है, उसमें एक से एक देवता, देवपुत्र और दैत्यपुत्र रहते थे। मतलब दे वर रियली वेरी ग्रेट फाइटर्स। और ग्रीस, जो आज ग्रीस है, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा था। तो सबसे पहला जो काम होता है डिवाइन का इन दैट वार, कि वो सारे राज्य एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको एक कॉमन एनिमी है, वो टर्की। अब तब टर्की नहीं था, ट्रॉय। तो वो सब इकट्ठे होते हैं। उसमें से जो इस पूरी कहानी का हीरो है वो ही इज वन ऑफ द किंग्स इन वन ऑफ द स्मॉल किंगडम्स ऑफ ग्रीस। उसका नाम है एचलिस। नाउ एचलिस देवपुत्र है और वो उसका जन्म हुआ था, उसकी माँ थी थीटिस जो एक देवी है, और उसका फादर था पेलियोस। पेलियोस इज ए ह्यूमन। लेकिन ये हुआ था ज़्यूस की कृपा से। ज़्यूस जो आजकल हम भारतवर्ष में इंद्र कहते हैं, तो इंद्र की कृपा से वो जन्मा है। तो उसके ऊपर देवताओं का साया है। और उसके जन्म के समय भविष्यवाणी होती है कि या तो ये काफ़ी समय तक जिएगा, लेकिन एवरेज लाइफ रहेगी और बुढ़ापे में इनफर्म होकर के केयर जा करके चला जाएगा, या दूसरी भविष्यवाणी होती है या फिर ही विल डाई यंग, बट उसका जो कार्य है वो आने वाले समय में इमोर्टलाइज हो जाएगा। माने उसके लेखनी में लोग याद करेंगे उसके कार्य को, उसकी वीरता को आने वाले समय तक। तो एचलिस चुनता है प्रीवियस द सेकेंड वन, एंड सो डज हिज मदर, कि नहीं, इट इज़ बेटर कि ही डाइज यंग बट इमोर्टलाइजेस हिज वर्क। सो लेकिन उनको पता है कि एचलिस युद्ध में मारा जाएगा यंग, तो उसकी माँ अपनी ओर से, क्योंकि माँ है, तो वो एक नदी है वहाँ स्टिक्स, जैसे यहाँ गंगा है वहाँ स्टिक्स है, उसमें वो एचलिस को डुबा करके बाहर निकालती है और प्रे करती है कि उसका शरीर वज्रवत हो जाए। तो सब जगह उसका शरीर वज्रवत हो जाता है एक्सेप्ट वो जहाँ उसने पकड़ा था हील को, तो वो वीक है। इसीलिए कहा जाता है एचलिस हील। आपने सुना होगा इसको फ्रेज के रूप में। सो दैट इज एचलिस हील। अब ये सारे 1000 जहाज लेके पहुंच जाते हैं,
तो शुरू में इनके अंदर ही स्टार्ट हो जाता है मतभेद। मतभेद क्यों होता है कि एचलिस प्रेम करता है एक जो किंग प्रायम है ट्रॉय का, ट्रोजन राजा है जो सबसे बड़ा उनका राजा है, उसकी बेटी से। लेकिन उसकी बेटी को छल द्वारा एगेमेम्नॉन अपने पास छल द्वारा ले आता है। तो एचलिस कहता है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम लोग लड़ लो मेरे बिना युद्ध। तो एगेमेम्नॉन जानता है कि इसके बिना हम युद्ध लड़ नहीं सकते हैं, तो बड़े ट्रिक्स ट्राई करते हैं। एक ट्रिक ट्राई करते हैं कि मेनेलॉस और पेरिस आपस में लड़ लें, जो जीतेगा हेलेन उसकी हो जाएगी। तो हेलेन मान जाती है। अब मेनेलॉस एक योद्धा है, नॉलनी दा वाज मेनेलॉस इंसिडेंटली। मेनेलॉस एक महान योद्धा है, पेरिस उस समय एक छोटा सा राजकुमार, शोरबिंदो विभूति। बट पेरिस बैडली माने लूजेस एंड ही रन्स बैक। तो जब वो वापस चला जाता है तो अब बहुत डिलेमा हो गया कि क्या करें। सो हेलेन डिसएग्रीज एंड पेरिस ऑल्सो डिसएग्रीज। सो अपना वचन तोड़ देते हैं। दे मेकअप अ वे कि वो मेनेलॉस को वुंडेड कर देते हैं, वो गॉड्स कम इन टू प्ले, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो देन दे हैव टू फाइट। अब ये लोग चढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं, वो अजय है दुर्ग। इधर एचलिस भी युद्ध के लिए बहुत बेचैन हो रहा है क्योंकि ही इज बॉर्न फॉर दिस। तो जब बहुत दिनों तक युद्ध नहीं होता है तो एचलिस अपनी माँ को प्रार्थना करता है कि आप तो देवी हो, कुछ करो। तो उसकी माँ हेरा जो यहाँ पर माँ अदिति का जो सची एट द लेवल ऑफ माइंड जो रिफ्लेक्शन है, और जियोस इंद्र, तो उनको प्रार्थना करती है। तो वो ड्रीम में एगेमेम्नॉन को, जैसे यहाँ पर माँ ने हिटलर को बोला फाइट अगेंस्ट रशिया, तो ड्रीम में एगेमेम्नॉन को कहते हैं कि यू नाउ अटैक ट्रॉय। नाउ एगेमेम्नॉन ड्रीम में देखता है देवता लोग बोल रहे हैं कि अटैक ट्रॉय, तो वो चला जाता है, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है बिना एचलिस के जाना। तो बुरी तरह मैसेकर होती है उसकी सेना, उसमें जितने बड़े बड़े योद्धा हैं ट्रॉय के, थे मैसेकर। और कहते हैं कि वो नदी खून से और लोगों के बॉडी से भर जाती है। तो एचलिस को उधर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो उसने वचन ले लिया है कि तुमने मैं जिसको प्रेम करता था ले गए हो, तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसने मतलब रूठ के बैठा है। तो फिर एचलिस का जो एक भतीजा है, वो एगेमेम्नॉन उसको बुला नहीं रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा एचलिस को, वो चाहता है कि वो आए। तो उसका एक भतीजा है, उससे देखा नहीं जाता है, और वो एक रात को एचलिस का आर्मर और मुकुट लेकर के, उसका रथ लेकर, उसके सारथी नेस्टर को लेकर युद्ध में चला जाता है। सब लोग सोचते हैं ये एचलिस है, और वो बहुत भीषण युद्ध लड़ता है अभिमन्यु की तरह। लेकिन फाइनली हेक्टर जो प्रिंस जो एल्डेस्ट है, उसके हाथों मारा जाता है। जब ये खबर एचलिस को पता चलती है, तब वो बहुत मतलब ही इज मूव्ड बाय एंगर। तब वो युद्ध में उतरता है, और युद्ध में उतरता है तो ऐसा भीषण संहार करता है, माने इट्स वर्थ महाभारत पीछे छूट जाता है। आई हैव रेड द इलियड एंड यू फील कि इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ वार, देवपुत्र की तरह लड़ता है और बुरी तरह मैसेकर करता है। फाइनली ट्रोजन्स हार जाते हैं, वो एक पूरी लंबी कहानी है। तो इस कहानी पर होमर ने 2 किताबें लिखी हैं, एक है इलियड, दूसरी है ओडिसी। इलियड में युद्ध के कुछ हफ्तों का वर्णन है, लेकिन उसमें फ्लैशबैक, फ्यूचर प्रोफेसी करके होमर सब डाल देता है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या होना है। ही पुट इट एज प्रोफेसी, बट डिस्क्रिप्शन कुछ वीक्स का वार का है। और ओडिसी युद्ध के बाद जब वापस लौटते हैं ये सारे शिप्स बैक टू देयर किंगडम ग्रीस, तो उसका वर्णन है। श्री अरविंद इस युद्ध में एक घटना को लेते हैं, और वो घटना है जब एचलिस का रक्त खौल रहा है कि ये लोग समझते क्या है, ये लोग तो इन लोगों से लड़े, अभी देवपुत्र से तो लड़े नहीं हैं। तो एचलिस अपने हेराल्ड को भेजता है वहां पर, क्योंकि एचलिस भी प्रेम करता है प्रायम की पुत्री से, तो वो सीधा कॉन्कर नहीं करना चाहता है। तो वो एक अपने मैसेंजर को भेजता है कि तुम उनसे बोलो कि अब अगर तुम लोग हेलेन को वापस नहीं करते हो और मेरा विवाह प्रायम की पुत्री से नहीं करते हो, तो मैं फिर इस युद्ध में उतर पड़ूंगा, और अगर मैं उतर गया तो तुम लोग श्योर डेथ है। तो वो थ्रेटन करता है। तो नेचुरली वो लोग भी एक से एक महारथी हैं, तो वो कहते हैं दे टेक द चैलेंज। तो ये उस पार्ट का वर्णन है जब एचलिस मैसेज भेजता है, उनकी सभा में बैठ करके लोग डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, फाइनली वार होता है और हेक्टर मर जाता है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हेक्टर के मरने के बाद अचानक एचलिस की वीरता की ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई है। तो देयर इज ए वुमेन
बाय द नेम पेंथिसिलिया। तो पेंथिसिलिया एशिया की नारी है, वो युद्ध में आती है इनको ट्रोजन्स को हेल्प करने। हेक्टर के समान कोई योद्धा नहीं था। जब पेंथिसिलिया आती है तो वो कहती है मैं तो केवल एक कारण से आई हूं कि मुझे एचलिस से लड़ना है और उसको मारना है, मेरा ये 1 पॉइंट एजेंडा है। और पहले लोग विश्वास नहीं करते कि ये क्या लड़ेगी, ये तो औरत है, लेकिन वो ऐसा लड़ती है कि दे ऑल मीन्स जो ये सारे ग्रीक के हीरो आए हैं दे गेट शेकन। तो पेंथिसिलिया और एचलिस दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए आ रहे हैं, वहां पर ये कहानी खत्म हो जाती है श्री अरविंद के उसमें, इट इज इनकम्प्लीट। लेकिन इसके आगे का जो होता है वो आई एम अवेयर ऑफ दैट, सो आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल यू नाउ और आई शुड टेल यू लेटर, सो विल कीप इट एज ए सस्पेंस, सो विल कीप द कंप्लीट द स्टोरी कि व्हाट हैपेंस इन पेंथिसिलिया एंड एचलिस का युद्ध में। सो ये बुक 1910 से 1920 के बीच लिखी गई है। और इसमें एक और जो अद्भुत बात है वो ये है कि होमर ने इसको एक मीटर में लिखा है जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव हेक्सामीटर। अच्छा, कोई भी पोइट्री होती है तो उसको कहते हैं हम 2 पैर वाली या 4 पैर वाली, तो हिंदी में कहते हैं चौपाई। चौपाई आपने सुना होगा, रामायण में चौपाई, तो चौपाई मीन्स 4 फुटर। तो ऑल दी तुलसीदास रामायण इज इन चौपाई दम के दतिया दुति दामिनी जो छवि भूरी अनंगे की दूरी करे, ऑल दीज इज चौपाई। एंड देन देयर आर दोहाज वेयर 2 फुट। नाउ हेक्सामीटर इज 6 फुटर। ना इसको केवल ग्रीक लैंग्वेज में होमर ने परफेक्शन से किया है, इसीलिए होमर को पोइट पार एक्सीलेंस माना गया है। कहा गया है कि होमर जैसा परफेक्ट कोई पोइट नहीं रहा है। और उसका एक कारण ये कि हेक्सामीटर को संस्कृत में आप कर नहीं सकते हो और इंग्लिश में कर नहीं सकते हो। फ्रेंच में प्रयास किया गया है, इंग्लिश में टेनिसन इत्यादि ने प्रयास किया है, बट मिजरेबल फेल्योर। श्री अरविंद ने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में क्वांटिटेटिव हेक्सामीटर को प्रकट किया है। और हेक्सामीटर इज लाइक गंगा की तरह फ्लो करता है, इट इज लाइक 6 फुटर, इट फ्लोज लाइक द गैंजेस। आई रीड एंड यूल सी द रिदम। एंड श्री अरविंद ने उसको परफेक्शन से, सो इसमें डबल अचीवमेंट है कि वो हेक्सामीटर जिसको बड़े बड़े इंग्लिश के पोइट आर्नोल्ड, टेनिसन, ये लोग कर नहीं पाए, श्री अरविंद ने होमर की ही स्टाइल में, होमर ने हेक्सामीटर में लिखा है क्वांटिटेटिव, श्री अरविंद उसी मीटर को इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, विच इज कंसिडर्ड एन इम्पॉसिबिलिटी। सो मैं जगह जगह से पैसेजेस पढ़ूंगा, जस्ट आई विल पिक अप सम पैसेजेस, क्योंकि पूरा बुक तो नहीं, तो इट विल एनीवेज टेक नंबर ऑफ सेशन, बट नॉलेज में ये किताब 3 साल में होती है, जस्ट इलियन। बट आई थिंक इट इज वर्थ दी थिंग बिकॉज इट्स रियली रियली मार्वेलस। अगर कोई श्री अरविंदो की पोयम अदर देन सावित्री पढ़नी है तो इट इज इलियन। और प्रधान रूप से ये वीर रस है, लेकिन जितने बाकी रस भी आते हैं इसमें प्रेम भी आएगा, विभत्स भी आएगा, वो सब आएगा, वीर रस प्रधान है, उसके अंदर ये सारे आएंगे। तो इसमें 11 बुक्स हैं, ऑलमोस्ट 9 बुक्स हैं, ऑलमोस्ट लाइक सावित्री। सावित्री हैज 12 बुक्स, 11 प्लस एन एपिलोग। और पहला बुक 1, द बुक ऑफ द हेराल्ड। हेराल्ड इज जो मैसेज लाता है। तो बैकग्राउंड इसका ये है कि एचलिस दूत को भेज रहा है, तो हेराल्ड इज द दूत, वो एचलिस का मैसेज लेकर के ट्रॉय में जा रहा है। अब उसका वर्णन श्री अरविंद डॉन से करते हैं कि भोर हुई है और हेराल्ड प्रवेश कर रहा है उस शहर के अंदर। अब देखो श्री अरविंद डॉन को इसमें कैसे डिस्क्राइब, सावित्री में भी डॉन से प्रारंभ करते हैं। Dawn in her journey eternal, compelling the labor of mortals. Dawn, the beginner of things, with the night for their rest or their ending. Pallid and bright-lipped arrived from the mists and the chill of the Euxine. Earth, in the dawn fire, delivered from starry and shadowy vastness, woke to the wonder of life and its passion and sorrow and beauty. डॉन आती है, सबके लिए अलग अलग मैसेज लेके आती है, किसी के लिए वंडर, किसी के लिए पैशन, किसी के लिए सॉरो, किसी के लिए ब्यूटी, और वो जाकर के बिखेर देती है। फिर धीरे धीरे वो हिल के ऊपर चढ़ती है और एक क्षण को श्री अरविंद बता रहे हैं कि डॉन गॉडेस, वेदों में भी उसको गॉडेस कहा गया, उषा। वो जब ईड़ा वहाँ का पहाड़ है ग्रीस, जो जहाँ युद्ध हो रहा है ट्रोजन वार, वहाँ कुछ क्षण के लिए रुकती है और रुक करके डॉन के अंदर किस तरह की चीजें प्रकट होती हैं वो बता रहे हैं।
फेटफुल शी केम विद हर आईज इम्पार्शियल लुकिंग ऑन ऑल थिंग्स. अपने साथ में वो भाग्य लेकर आई है, लेकिन सब चीजों को बराबरी से देख रही है. ब्रिंगर टू मैन ऑफ द डे ऑफ हिज फॉर्चून एंड डे ऑफ हिज डाउनफॉल. दोनों चीज लेकर के आई है. फुल ऑफ हर ल्यूमिनस एरांड, केयरलेस ऑफ ईव एंड इट्स वीपिंग. सो ये हेराल्ड में दो हेराल्ड हैं, एक दूत, एक भगवान का दूत. और मेरे ये बताने से कोई रोएगा, कोई खुश होगा, उसको इससे नहीं, उसको अपना काम करना है. Fateful, she paused, unconcerned above Ilion's mysteried greatness. Ilion is the जो ट्रॉय जिसको हम कह रहे हैं, that is the palace of Ilion. Domes like shimmering tongues of the crystal flames of the morning. Opalesque rhythm line of tower tops. Notes of the lyre of the sun god. अब बता रहे हैं कि उनके जो भवन हैं कैसे हैं. लग रहा है कि धरती से आकाश को फ्लेम्स टच कर रही है, ऐसे ऐसे भवन हैं, इतने सुंदर हैं. हाई ओवर ऑल दैट ए नेशन हैड बिल्ट एंड इट्स लव एंड इट्स लाफ्टर, लाइटिंग द लास्ट टाइम हाईवे एंड होमस्टेड, मार्केट एंड टेम्पल. अब डॉन को पता है कि ये आखिरी बार ये सब देख रही हूं मैं, कल यहां विध्वंस होने वाला है. तो लाइटिंग द लास्ट टाइम, इतना सुंदर जगह जहां लोग प्रेम, हंसी, ये सब हुआ है, लेकिन डॉन देख के क्या देख रही है? लास्टिंग. लाइटिंग द लास्ट टाइम हाईवे एंड होमस्टेड, मार्केट एंड टेम्पल, लुकिंग ऑन मेन हु मस्ट डाई एंड विमेन डेस्टाइन्ड टू सॉरो, लुकिंग ऑन ब्यूटी फायर मस्ट ले लो एंड द सिकल ऑफ स्लॉटर. इस चीज को देख रही है कि आज क्या होने वाला है? नरसंहार होगा, लोग रोएंगे, बिलखेंगे, कल्पेंगे, नारियां विधवा हो जाएंगी, और वो सब जो इतना सुंदर है अग्नि में समाहित हो जाएगा. और सिकल ऑफ स्लॉटर, तलवारें एक दूसरे को खून करेंगी. फेटफुल शी लिफ्टेड द डूम स्क्रॉल रेड विद द स्क्रिप्ट ऑफ द इमॉर्टल्स. अब वो अपने अंदर से स्क्रिप्ट निकालती है जो देवताओं ने लिख के उसको दी है कि आज ये होना है. तो रेड स्याही से देवताओं ने लिखा आज क्या होने वाला है. अब देखो ऑलरेडी डिटरमाइंड हो गया है. सी द ब्यूटी, सेम स्टाइल होमर यूजेस. जो होना है वो डिसाइड हो चुका है, धरती पर वो अनफोल्ड हो रहा है. डीप इन द इनविजिबल एयर दैट फोल्ड्स इन द रेस एंड इट्स मॉरो, फिक्स्ड इट. फिर वो जाकर के सूक्ष्म जगत में उसको फिक्स कर देती कि आज का ये कार्य होना है, फिक्स कर दिया उसने डेस्टिनी. एंड पास्ड ऑन स्माइलिंग द स्माइल ऑफ द ग्रीफलेस एंड डेथलेस. और आगे बढ़ जाती है, थोड़ी देर रुकती है, स्क्रॉल निकालती है डेस्टिनी का, वहां फिक्स कर देती है चिपका के आज का काम, और चल देती है. डॉन्स डिस्क्रिप्शन. डीलर्स ऑफ डेथ, दो डेथ दे नो नॉट, who in the morning scatter the seed of the event for the reaping ready at nightfall. कितना सुंदर है कॉज एंड इफेक्ट का, कि ऑलरेडी वहां से निर्धारित हो गई हैं चीजें, मनुष्य को लग रहा है वो कर रहा है, पर उसमें ये भी आएगा हाउ पीपल चैलेंज फेट, द चॉइस इज सब कुछ. और फिर वो आगे निकल जाती है. अब श्री अरविंद मनुष्य के बारे में बताते हैं थोड़ा सा. Weight of the event and its surface we bear, but the meaning is hidden. हम तो केवल घटनाओं को देखते हैं बाहर से, उसका जो रियल तात्पर्य है वो हमसे छिपा रहता है. Man knows not, least knows the messenger chosen for the summons. Only he listens to the voice of his thoughts, his heart's ignorant whisper, whistle of winds in the treetops of time and the rustle of nature. Now too the messenger hastened driving the car of the errand. दूत को भी पता नहीं है क्या होने वाला है, वो मैसेज लेकर जा रहा है. तो इससे मुझे पहले लोग पूछते थे कि आप टॉक देते हो, ये देखते हो इतना श्योर बिंदु का. तो आई यूज्ड टू से देखो हम लोग का काम कौवा जैसा है. कौवा क्या करता है, सुबह होती है तो काँव काँव कर देता है. अब कौवा काँव काँव करता है तो इसलिए नहीं कि कौवा काँव काँव कर रहा है इसलिए सूरज आ रहा है. इट इज द अदर वे राउंड. सूरज आ रहा है, कौवा आनंद से काँव काँव कर रहा है. लोग समझते हैं कि कौवा का काँव काँव करने से आ रहा है. तो मैसेंजर को खुद नहीं पता कि कितना ग्रेटनेस वो मैसेज में ला रहा है. ही हिमसेल्फ डज नॉट नो, ही इज वेटेड बाय द बर्डन ऑफ द इवेंट. उसका 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन उस व्यक्ति का जो लेकर के आ रहा है दूत.
Old and alone he arrived, insignificant, feeblest of mortals, carrying fate in his helpless hands and the doom of an empire. Now you see the line. Old and alone, बूढ़ा है, अकेला है, feeblest of the mortals, मतलब कोई धक्का देगा तो गिर के मर जाएगा, ऐसा है. और वो क्या लेके अपने हाथों में आ रहा है? डूम ऑफ एन एम्पायर. भाग्य कभी कभी किसको चुनता है, किस चीज के लिए? उसको चुना है उस देश का भाग्य बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं. अब श्री अरविंद बैकग्राउंड बताते हैं कि पूरा वो युद्ध कैसे चल रहा होता है. 9 साल से ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं और भूल गए हैं अपने देश के बारे में, भूल गए अपने वाइफ बच्चे इन सब के बारे में. अब उनके लिए वही जीवन हो गया है. 9 वर्षों तक ये युद्ध. ठीक होमर के स्टाइल में श्री अरबिंदो बैकग्राउंड बताते हैं कि फिर कहते हैं कि जैसे वेव्स की तरह बैटल होती थी. कभी लगता था ये साइड जीत रहा है, कभी लगता है वो साइड जीत रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक जगह पे स्थित हैं. फिर ये भी बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब देवता लोग मिक्स करते हैं इस पूरे क्राउड में. तो उस समय ये इसका बड़ा एक इवोल्यूशनरी अर्थ है. जो ट्रॉय था उसके जो देवता थे, अपोलो जो ल्यूमिनस माइंड का देवता है, ब्रिलियंट माइंड का, हायर इंटेलेक्ट का, एफ्रोडाइट जो प्रेम की देवी है, और एरिस जो युद्ध का देवता है. ये तीनों उस तरफ से लड़ रहे थे, ट्रॉय की तरफ से जो हार जाता है. इस तरफ से हेरा शची और एथनी जिसको महेश्वरी या दुर्गा हम मान सकते हैं, पोसेडोन रुद्र. तो ये 3 इस तरफ मेन थे और 3 उस तरफ मेन थे. और जब तक ये देवता लड़ते रहते हैं युद्ध का निर्णय नहीं होता है. तो सीयूस जो इंद्र हैं, जो न्यूट्रल है, वो कहते देखो भाग्य मैं जानता हूँ, अब तुम लोग वापस जाओ अपनी जगह, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. तो सारे देवता ट्रॉय से विड्रॉ करते हैं. बहुत सिंबॉलिक है. जब वो ट्रॉय से विड्रॉ करते हैं तब ट्रॉय विध्वंस होता है. बिकॉज जब तक वो गार्ड कर रहे हैं, अब एक तरफ दुर्गा है दूसरे तरफ काली को आप खड़ा कर दोगे, हु विल विन? सो दैट इज हाउ इट गोज ऑन. सो इस पार्ट को वो बताते हैं. हेवन स्ट्रेंथ्स डिवाइडेड स्वेड इन द वर्ल ऑफ द अर्थ फोर्स. दोनों तरफ देवता हैं, हेवन स्ट्रेंथ डिवाइड हो गया है. ऑल दैट इज बॉर्न एंड डिस्ट्रॉयड इज रीबॉर्न इन द स्वीप ऑफ द एजेस. लाइफ लाइक ए डेसिमल एवर रेकरिंग रिपीट्स द ओल्ड फिगर. Goal seems there none for the ball that is chased throughout time by the fate teams. दोनों तरफ टीम फेट की हैं और बॉल कभी इस गोल में जा रही है, उस गोल में. दोनों तरफ देवता हैं. तो श्री अरविंद कहते हैं ऐसा लगता है अगर हम बाहर से देखें कि वेयर इज द गोल एंड पर्पस इन ऑल दिस. Evil once ended renews and no issue comes out of living. जिसको लगता था समाप्त हो गया evil, फिर से आता है. Only an eye unseen can distinguish the thread of its working. सीयूस को पता है लेकिन कि इसके थ्रू क्या हो रहा है. Such seemed the rule of the pastime of fate on the plains of the Troad. All went backwards and forwards, tossed in the swing of the death game. हम लोग फुटबॉल देखते हैं, देवता लोग युद्ध देखते हैं, मजा आ रहा है, ये टीम जीत रहा है, वो टीम जीत रहा है. Vain was the toil of the heroes. The blood of the mighty was squandered. Spray as of surf on the cliffs when it moans unappeased, unrequited. Age after fruitless age. Day hunted the steps of the nightfall. Joy succeeded to grief. Defeat only greatened the vanquished. पूरा डिस्क्रिप्शन है कि जॉय सॉरो एक दूसरे से, वो वहां पर आज ये जीत रहा है, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है. अगले दिन सब वहां मौन कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर युद्ध के लिए. ये हालत वहां पर हो रहा है. एंड देयर वॉज नन ऑफ द एफर्ट एंड एंड देयर वॉज नन ऑफ द फेल्योर. दोनों प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही हार रहे हैं. ट्रायम्फ एंड एगनी चेंजिंग हैंड्स इन ए डेस्परेट मेजर. फेस्ड एंड टर्न्ड एज ए मैन एंड ए मेडन ट्रैम्पलिंग द ग्रासेस. फेस एंड टर्न एंड दे लाफ इन देयर जॉय ऑफ द डांस एंड ईच अदर. तो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि फेट कैसे कभी जीत रहा था, हार रहा था. जैसे एक पुरुष और स्त्री, दे आर अट्रैक्टेड, देन दे डांस, कभी एक तरफ टर्न करते हैं, कभी दूसरी तरफ. उस तरह से दिस वॉज हैपनिंग. दीज वेर गॉड्स एंड दे ट्रैम्पेड लाइव्स. बट दो टाइम इज इमॉर्टल, मॉर्टल हिज वर्क्स आर एंड वेज एंड द एंग्विश एंड्स लाइक द रैप्चर. हालांकि इमॉर्टल्स लिख रहे थे, टाइम मॉर्टल है,
और एंग्विश भी वैसे ही समाप्त होती है जैसे रैप्चर, हर चीज का अंत होता है। तो अब वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस ट्रॉय का जो इतना महान एम्पायर है उसका भी अब अंत आ रहा है, जो देवताओं ने बनाया है, मतलब दैट इज द केस। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका, जो बॉडी में फीबल है, लेकिन दूत आता है जब अंदर प्रवेश करता है, पहले द्वार खोलता है, आता है, बोलता है मैं एचलिस से मैसेज लेके आया हूँ, तो सब एक बार तो एकदम घबरा जाते हैं, भागते हैं मैसेज देने की, एचलिस का दूत आया है। हाँ, अंगद जैसा, और माने एचलिस तो फिर ही इज गॉड हिमसेल्फ। और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने, बॉडी उसका फीबल था। नाउ यू सी हाउ इज डिस्क्राइबिंग कि एक्चुअली वो अपने मैटरनल साइड से बिलोंग करता था ट्रॉय को, लेकिन वो हेट करता है उस सिटी को और चाहता है इसका डिस्ट्रक्शन, दूत। तो जब वो एंटर करता है तो उसके हृदय में क्या भाव उठते हैं? फीबल हिज बॉडी बट फियर स्टिल इज ग्लैंस विद द फायर विद इन हिम। शरीर फीबल है लेकिन आंखों में वही अग्नि है, तेज है। स्पीचलेस एंड ब्रूडिंग ही गेज्ड ऑन द हेटेड एंड कोवेटेड सिटी। हेट भी कर रहा है उसको, लेकिन चाह भी रहा है कि ये वैभव हमारे पास होना चाहिए। सडनली seeking heaven with her buildings hewn as for titans, marvelous, rhythmic, a child of the gods with marble for raiment। वो ऐसा लग रहा है वो नगर जैसे देवताओं ने बनाया है, और वस्त्र क्या पहना है? मार्बल का वस्त्र पहना दिया, ऐसा वो भव्य देश है। Smiting the vision with harmony, splendid and mighty and golden। वो सब कुछ वहां हारमोनियस है, एक भी स्ट्रक्चर डिसहार्मोनी में नहीं है। Ilion stood up around him and trenched in her giant defenses. Strength was uplifted on strength and grandeur supported by grandeur। एक एक बिल्डिंग एक से एक भव्य लगता था, इतनी स्ट्रांग, ये बड़ी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट, अरे ये तो उससे भी अच्छी है। तीसरा, अरे ये तो अद्भुत है। तो he did not know what to praise। Strength was lifted upon strength and grandeur supported by grandeur। Beauty lay in her lap, remote, heretic and changeless। Filled with her deeds and her dreams, her gods looked out on the archive। अब वो सारे जो भवन है, जब ये जाता है दूत, तो सारे देवता जो उसमें विराजते थे वो बाहर आते हैं, देखते हैं ये दूत आया है। उनको भी नहीं मालूम कि भाग्य ने क्या रचा है। कहा जाता है ग्रीक मिथोलॉजी में भाग्य को कोई नहीं जानता है सीयूस को छोड़ के। तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि भाग्य की देवी हमेशा एक मास्क पहन के रखती है, और जब सारे देवता चले जाते हैं तो जीउस उस मास्क को उठाकर देखते हैं, केवल ही नोज द भाग्य। तो वो लोग भी आते हैं देवता की जो उसमें निवास करते थे कि ये दूत क्या लेके आया है मैसेज। हेल्पलेस एंड डम विद हिज हेट एज ही गेज्ड ऑन हर, दे टू लाइक मॉर्टल्स नोइंग देयर सेंचुरीज पास्ट, नॉट नोइंग द मॉरो बिफोर देम। तो वो सिटी के ऊपर देखता है और वहां उसके देवता निकल करके देखते हैं मॉर्टल्स की तरह। उनको अपना पास्ट वैभव मालूम है लेकिन भविष्य नहीं मालूम है। देन ये बोलता है बड़ी सुंदर कि मुझे एगेमेम्नॉन ने भेजा है, राजा ने, और मैसेज स्टार्ट करता है। ट्रोजन डायफोबस। शेरविन ने एक कविता लिखी है, 3 क्राइज ऑफ डायफोबस। डायफोबस वॉज ए ग्रेट वॉरियर, और जब वो सुनता है दूत की बात तो वो कहता है कि ये इसको तुम साधारण रूप में मत लो। तो यहां पर वो मैसेज दे रहा है, ट्रोजन डायफोबस डेब्रेक, साइलेंस ऑफ नाइट एंड द इवनिंग, सिंक एंड अराइज एंड इवन द स्ट्रॉन्ग सन रेस्ट फ्रॉम हिज स्प्लेंडर। कहते हैं कि देखो दिन रात तो रेस्ट कर लेते हैं, दिन रात को रेस्ट कर लेता है, रात दिन को रेस्ट कर लेता है, लेकिन मैं तो केवल एक सर्वेंट हूं, मुझे और काल को रेस्ट नहीं है। तो कहता है नॉट फॉर द सर्वेंट इज रेस्ट नॉर टाइम इज हिज, ओनली हिज डेथ पायर। मैं तो तभी रेस्ट ले सकता हूं जब अग्नि को समाऊंगा। आई हैव नॉट कम फ्रॉम द मोनार्क ऑफ मैन और द आर्मर्ड असेंबली। कहता है कि मुझे ये मत सोचो कि एगेमेम्नॉन ने भेजा है या उस महासेनापति के अन्य लोगों ने भेजा है, क्योंकि वो एचलिस का दूत है, पर्सनल दूत है। I have not come from the monarch of men or the armored assembly, held on the wind-swept marge of the thunder and laughter of ocean. One in his singleness, greater than kings and multitude sends me. I am a voice out of Thaia. I am the will of the Hellene. कहता है कि इन लोगों ने नहीं भेजा है, उसने भेजा है जो अकेला ही इन सबसे ऊपर है।
क्या लेके आया हूं मैं अपने साथ? पीस इन माई राइट आई ब्रिंग टू यू. लुक एट द डिस्क्रिप्शन. पीस इन माई राइट आई ब्रिंग टू यू, डेथ इन माई लेफ्ट हैंड. ट्रोजन प्राउडली रिसीव देम, ऑनर द गिफ्ट्स ऑफ द माइटी एचलिस. कहता है मैं उससे आया हूं जो ये सारे जो राजा महाराजा हैं उनसे अकेला काफी है. और क्या लेके आया हूं? राइट हैंड में शांति लेके आया हूं. कृष्ण दूत बन के गए थे ना, उसमें मृत्यु, वार भी नहीं, मृत्यु. चुनाव कर लो. और मैं एचलिस की तरफ से सिंपल वर्ड्स में ये लेके आया हूं. हाउ मच इट मेक्स यू दिस थिंग, नो? फुल इज माई हार्ट एंड माई लिप्स आर इम्पेशेंट ऑफ स्पीच एंड डिलीवर्ड. कहते मेरा हृदय भरा हुआ है, अगर मैं बोलूंगा तो तुम लोग सुन नहीं पाओगे, तो मैं सिंपल बोल रहा हूं कि शांति या मृत्यु, तुम चुनाव कर लो. अब वो वहां पर एक से एक बैठे हैं, वहां भी दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सब बैठे हैं. तो वो कहते हैं वॉइस ऑफ एचलिस, एचलिस की आवाज, वेन इज द ऑफर ऑफ पीस दैट सेट्स आउट विद ए थ्रेड फॉर इट्स प्रिल्यूड. कहते तुम शांति लेके आए हो, साथ में कह रहे हो कि शांति नहीं लोगे तो मृत्यु, ये नहीं चाहिए. येट विल वी हियर दी, एराइज हु आर फ्लीटेस्ट ऑफ फुट इन द गेटवे, दाउ थ्रेसाइमेचस हेस्ट. थ्रेसाइमेचस एक योद्धा है. लेट द डोम्स ऑफ द मैंशन ऑफ एलस वेक टू द ब्रूई ऑफ द हेलेने चैलेंज, समन एनियास. कहते हैं एनियास एक महारथी, उसको बुलाओ और वो एचलिस के चैलेंज का सही उत्तर देगा. तो दूत चला जाता है और वो एनियास को बोलता है. अब ये जो थ्रेसाइमेचस गया है, एनियास, एनियास भी बहुत बड़ा योद्धा है. उस पर भी वर्जिल ने एक पोयम लिखी है, एनियाड. इट्स ऑन जस्ट हिज डीड्स. मतलब एक से एक योद्धा थे जो महाभारत के योद्धा की तरह इमोर्टलाइज हो गए हैं. तो अब वो एनियास को बोलता है कि दूत आया. आप देखो कैसे बोलता है, एक्सप्रेशन देखो. Thrasymechus greeted Aeneas, "Hero Aeneas, swift be thy stride to the Ilian hilltop." जल्दी से वहां पहुंचो. Dardanid, haste. जैसे हम लोग कहते हैं ना माद्र देश के राजा कौन थे, तो वैसे कहते हैं Dardanid, haste, for the gods are at work. They have risen with the morning, each from his starry couch and the labor. सब जो सितारों में सो रहे थे उठ गए हैं और देवता लोग काम कर रहे हैं. Doom, we can see it. Glows on their anvils of destiny, clang we can hear of their hammer. देखो दूत भी थ्रेसाइमेचस कितना इंट्यूटिव है, कहता है कि देवता जाग गए हैं और वो काम कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूं कि वो डूम की रचना कर रहे हैं यहाँ के लिए. तो तुम जल्दी से जाओ हे देव, हे योद्धा. Something they forge, they are sitting unknown in the silence eternal. Whether of evil or good, it is they who shall choose who are masters. Calm, unopposed, they are gods and they work out their iron caprices. Troy is their stage and Argos their background. We are their puppets. Always our voices are prompted to speech for an end that we know not. Always we think that we drive but are driven. Action and impulse, yearning and thought are their engines. Our will is their shadow and helper. पूरा भाग्य का निर्माण कैसे होता है, देवता डिसाइड करते हैं. हमारे थॉट फीलिंग्स को वो इंस्पायर करते हैं, होप्स इंस्पायर करते हैं. हमारी स्पीच एक्ट करती है इंस्ट्रूमेंट और भाग्य की रचना होती है. कहते हैं उन्होंने रच दिया है, स्टार्ट कर दिया है. अब ये बोलता है एनियास जो योद्धा है, बिजी द गॉड्स आर ऑलवेज. वो हमेशा व्यस्त रहते हैं. Thrasymechus, son of Aretes, weaving fate on their looms. वो तो हमेशा यही करते रहते हैं, अपना माने वीविंग सेक्शन है उनका खुला हुआ. Weaving fate on their looms, and yesterday, now and tomorrow are but the stands they have made with space and time for their timber. Space और time का लकड़ी उठा करके वो फ्रेम बनाते हैं और उसमें फिट करते हैं पिक्चर. क्या डिस्क्रिप्शन है, जस्ट इमेजिन. Ever can pierce frame but the dance of their shuttle. वो फ्रेम बना के अपना शटल का गेम खेलते हैं, बैडमिंटन. What I unamazed by their workings, ever can pierce where they dwell and uncover their far-stretching purpose. कौन देख सकता है कि वो क्या रचना कर रहे हैं. Silent they toil, they are hid in the clouds, they are wrapped with the midnight. Yet
टू अपोलो आई प्रे द आर्चर फ्रेंडली टू मॉर्टल्स. उसका जो गार्जियन देवता है वो अपोलो है. अपोलो इज द गॉडेड ऑफ हायर इंटेलेक्ट. तो कहता है वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपोलो जो मित्र है हम मॉर्टल्स का, मैं उनको प्रे कर रहा हूं. येट टू द राइडर ऑन फेट आई बेस माई सेल्फ, wielder of thunder, evil and doom to avert from my fatherland. तो मैं तो केवल ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे देश से, अब देखो इंडिया को छोड़ के बाकी सब कंट्री में फादरलैंड का कंसेप्ट है. इन इंडिया वी हैव मदरलैंड. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. शक्ति. फिर वो उठ करके माउंट करता है अपने रथ पर और पैलेस की तरफ जाता है. फिर पेरिस उठता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन है. वो हमेशा खुश रहता है, उसको ले आए इतना प्रॉब्लम हो गया है लेकिन ही ऑल्सो गेट्स अप लाइक ए चाइल्ड, ही लाइक ए चाइल्ड. और पेंथेसिलिया भी उठती है उस दिन. पेंथेसिलिया इज ए प्रिंसेस, पेरिस इज ए प्रिंस. हाँ प्रिंस है. अब पेंथेसिलिया दूत को कह रही है. पेंथेसिलिया जगह इसको पढ़ो तो लगता है काली का अवतार है. वो लड़ने आई है, उसको पीस नहीं चाहिए, क्योंकि पीस हो गया तो उसको एचलिस से लड़ने का मौका क्या मिलेगा. तो पेंथेसिलिया कैसे डिस्क्राइब करती है दूत को. शी फ्रॉम द थ्रेशोल्ड क्राइड टू द हेराल्ड क्रॉसिंग द मार्बल. पेंथेसिलिया रीगल एंड फ्लीट विद हर वॉइस दैट वाज माइटी एंड डायर इन इट्स स्वीटनेस. वॉइस में एक माधुर्य है, लेकिन साथ में उसमें एक माइटी एंड डायर कॉम्बिनेशन इज सो रेयर. What with such speed has impelled from the wind-haunted beaches of Troas, herald thy car while the sun yet hesitates under the mountains. कि जब सूर्य भी निकलने के लिए देरी कर रहा था, तुम इतने शीघ्रता से आए हो, क्या मैसेज लेके आए हो. Bringest thou dulcet-eyed peace, or sweeter to Penthesilea, challenge of war, when the spears fall thick on the shields of the fighters. तुम क्या लाए हो, वो कबूतर जैसा आंखों वाली पीस लाए हो, उसमें मजा नहीं है. या जो पेंथेसिलिया को ज्यादा स्वीट है, क्या स्वीट है, वार. स्पीयर्स चारों तरफ फ्लाई कर रहे हैं. लाइटली द व्हील्स लीप ऑनवर्ड चैंटिंग द एंथम ऑफ एरिस. एरिस वार गॉड है, कहते हैं उसमें मजा आता है. वो संगीत मुझे पसंद है कि जब रथ जा रहा है और युद्ध में, और उसका जो पहिए से जो म्यूजिक निकलता है वो मुझे पसंद है. लाइटली द व्हील्स लीप ऑनवर्ड चैंटिंग द एंथम ऑफ एरिस. एरिस युद्ध का देवता. डेथ इज एट वर्क इन द फील्ड्स एंड द हार्ट इज इनेमर्ड ऑफ डेंजर. व्हाट सेज ओडिसियस द बैफिल्ड इथाकन, व्हाट एगामेम्नॉन. तो कहती है कि कितना आनंद आए अगर मृत्यु नाच रही हो और युद्ध संगीत दे रहा हो. तुम वो लाए हो या वो पीस का ऑफर लाए हो, उसमें कुछ मजा नहीं है. तब पेंथेसिलिया को इंटरेस्ट नहीं है. और साथ में कहते हैं व्हाट सेज ओडिसियस. ओडिसियस भी एक बहुत बड़ा हीरो है. ओडिसियस कम्स आउट एज रियल हीरो इन द वार. रियल हीरो इन द सेंस बहुत ही बैलेंस्ड, और वो बच जाता है. और उसी की जो वापसी की यात्रा है उस पर होमर ने दूसरी किताब लिखी है, ओडिसी. और उसी से आप कई बार देखोगे यात्रा को इंग्लिश लैंग्वेज में आजकल ओडिसी भी कहते हैं, माने एडॉप्टेड वर्ड है. ओडिसी की यात्रा उससे ये पढ़ा है, दी ओडिसी. सो उसकी यात्रा बड़ी, इट्स लाइक अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, विल टॉक अबाउट इट लेटर. सो कहता है व्हाट सेज ओडिशियस द बैफिल्ड इथाकन. वो भी मतलब हतप्रभ हो रहा होगा कि क्या करें, 9 साल हो गया है. वो भी एक योद्धा है. बैफिल्ड इथाकन, इथाका देश का है. व्हाट एगामेम्नॉन. इसमें एक छोटा सा एक ओडिसियस का एक स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो अपनी वाइफ पेनेलोप को छोड़ करके आया है, और उसका एक बेटा था 3 साल का, तब वो छोड़ के आता है. अब वो 12 साल का हो गया है. टेलेमेकस और पेनेलोप, और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी के. तो पेनेलोप बहुत सुंदर है, और सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि अरे ये तो चला गया, ये 9 साल हो गया, कहाँ वापस आएगा. तो अब ये कैसे मना करे. तो वो कहती है नहीं देखो ठीक है, मैं अपना वो वीव कर रही हूँ, एक बुन रही हूँ कुछ. ये जब बुन लूंगी पूरा तो मैं डिसाइड कर लूंगी किससे मैं शादी करूंगी. तो क्या करती, दिन को बुनती रहती है, रात को उधेड़ती रहती है. दैट्स हाउ इट गो. इट्स ए वेरी सिंबॉलिक स्टोरी कि वो दिन को बुनती है, रात को उधेड़ती है. व्हाट एगामेम्नॉन. एगामेम्नॉन जो महासम्राट है वो क्या कह रहा है. आर दे देन वेरी ऑफ वार हु वेर रैपिड एंड बोल्ड एंड ट्रायम्फेंट. क्या वो थक गए हैं, उनका खून ठंडा हो गया है. मने उकसा रही है. नाउ दैट देयर गॉड्स आर रिलक्टेंट
नाउ विक्ट्री डार्ट्स नॉट फॉर हेवन, टॉन्ट करती है कि अब जीत तो रहे नहीं हो तुम लोग, तो थक गए हो युद्ध से, पीस का ऑफर लाए हो, मतलब जानबूझ के उसको उकसा रही है. आर्म्ड बाई फेट नाउ पैलेस फॉरगेट्स, नाउ पोसेडोन स्लम्बर्स, देवताओं को भी कह रही है. पैलेस एथनी दुर्गा और पोसेडोन रुद्र, कह रही है वो तो भाग्य उनके साथ होता है, क्या हो गया उनको. नाउ पैलेस फॉरगेट, दुर्गा भूल गई. पोसेडोन स्लम्बर्स, रुद्र सोने चले गए. शी इज लाइक दैट, मतलब शी इज रियली लाइक काली. ब्रॉन्ज वेयर देयर थ्रोट्स टू द बैटल लाइक ब्यूगल्स ब्लेरिंग इन कोरस. बहुत बोल रहे थे युद्ध 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 चाहिए, अब क्या हुआ. मर्सी दे न्यू नॉट but shouted and ravened and ran to the slaughter, eager as hounds when they chase, till a woman met them and stayed them. Loud my war shout rang by Scamander, herald of Argos. What says the vaunters of Greece to the virgin Penthesilea? कहती है बहुत युद्ध युद्ध कर रहे थे जब तक अचानक उनके रास्ते में एक नारी नहीं खड़ी हो गई, और ऐसे बुरी तरह उसने पीछे ढकेला कि वो सब भूल गए अब युद्ध की बात करना. तब अचलिस नहीं था, तो वो जाति की अचलिस युद्ध में आए. तब ये उत्तर देता है, अब ये थोड़ा भड़क गया है तो नाउ ही विल रिप्लाई. बट देखो उसमें भी व्हाट लैंग्वेज श्रविंद इज यूज्ड. प्रिंसेस ऑफ पेरजामा, वेल्प्स ऑफ द लायन हु रोर फॉर द मेले. कहता है कि तुम सिंगनी की तरह दहाड़ रही हो युद्ध युद्ध के लिए, मैं सुन रहा हूं. सफर माई स्पीच, अब तुम, मैं तो सिंपल वर्ड्स में बोल दिया था, अब तुम सुनो मेरी स्पीच को. इट शैल रिंग लाइक ए स्पीयर ऑन द हार्ट्स ऑफ द माइटी. सुनने से ही तुम्हारा हृदय कांप जाएगा जैसे उस पर कोई भाला मार रहा हो. ब्लेम नॉट द हेराल्ड, जब मैं कहूंगा तो मुझे दोष मत देना. ब्लेम नॉट द हेराल्ड, हिज वॉइस इज एन इम्पल्स एंड इको ए चैनल. नाउ फॉर द टिम्ब्रल्स ऑफ पीस एंड नाउ फॉर द ड्रम्स ऑफ द बैटल. मैं तो केवल चैनल हूं. जब शांति की बात करूंगा तो मेरे मुख से शांति की वाणी निकलेगी, जब युद्ध की बात करूंगा तो युद्ध के नगाड़े बजेंगे. एंड आई हैव कम फ्रॉम नो कॉशियस स्ट्रेंथ, फ्रॉम नो हाफ हार्टेड स्पीकर. ये सब लोग जो ओडिसियस, एगेमेम्नॉन, जो कॉशियस स्ट्रेंथ, लड़ें कि नहीं लड़ें, आधे दिल से युद्ध लड़ना, उनसे मैं नहीं आया हूं. मैं किससे आया हूं? बट फ्रॉम द थायन. थायन इज वो एचलिस उसका राजा था. बट फ्रॉम द थायन, ऑल नो हिम, बताने की जरूरत नहीं है. Proud is his soul as his fortunes, swift as his sword, and his spear are the speech and the wrath from his bosom. कहता है वो बोलता बोलता नहीं है, उसका भाला बोलता है, और उसकी जब भाला बर्छा बोलता है तो सीधा उसके हृदय में जो अग्नि है रात की, वो उसमें प्रकट होती है. I am his envoy, herald am I of the conquering Argives. Has not one heard in the night when the breezes whisper and shudder, dire, the voice of a lion unsatisfied, gnawed by his hunger. कहते हैं मालूम है वो कैसा है जिसका मैं लेकर के आया हूं मैसेज. जब ब्रीज बड़ी सॉफ्ट विस्पर कर रही हैं, हल्के में चल रही हैं, उस समय जैसे एक सिंह दहाड़ता है, सुनाई देता है 5 किलोमीटर दूर तक, वैसा वो हंग्री है युद्ध के लिए, तुमसे ज्यादा हंग्री है. वो तो खुद चाहता है कि मैं आकर तुम लोगों को चीर फाड़ के प्रे की तरह खा जाऊं. फ्रॉम एचलिस, ओनली एचलिस मैसेंजर, नॉट नोबडी एल्स. थायन माने ही इज द किंग ऑफ थायन, बट नॉट द एगेमेम्नॉन एंड अदर्स, उनका नहीं है, केवल एचलिस का. एचलिस ने उसको अलग से भेजा है. सीकिंग हिज प्रे फ्रॉम द गॉड्स, फॉर ही प्राउल्स थ्रू द ग्लेन्स ऑफ द माउंटेन्स, अर्स ए डेंजरस ग्लीम इन द वुडलैंड्स, fatal and silent. So for a while he endures, for a while he seeks and he suffers. थोड़े दिन के लिए वो युद्ध नहीं लड़ रहा है तो वो एंड्योर कर रहा है ये सब पीड़ा कि तुम लोग जीत रहे हो, लेकिन वो युद्ध नहीं करने आ रहा है थोड़े दिन के लिए. But he has lagged too long, patient yet in his terrible grace as assured of his banquet. But he has lagged too long, and he lifts his head unto heaven, roars in his wonder incensed, impatiently startle the valleys, shrink from the dreadful alarm, the cattle gallop to shelter. अब वो जब दहाड़ आए तो ये तुम लोग भेड़ बकरी की तरह भागना शुरू करोगे. Arming the herdsmen cry to each other for comfort and courage. So tell Thebius spoke. तो बोल के चुप हो जाता है. अब ये लोग फिर उसको बोलते हैं कि तुम सपना देख रहे हो, तुमको मालूम नहीं है, तुम ये सब मत बोलो, तुम अपने राजा की बात बोलो कि तुम्हारे राजा ने क्या बोला है.
इफ फ्रेंडशिप देयर हनी ब्रीथ बर्डन, फ्रेंडशिप वी क्लास फ्रॉम एचलेस, बट चैलेंज आउट पेस विद अवर चैलेंज. कहते हैं अगर वो फ्रेंडशिप देगा तो हम फ्रेंडशिप स्वीकार करेंगे, चैलेंज देगा तो हम चैलेंज स्वीकार करेंगे, वो भी कम नहीं है. मीटिंग द फो और ही मूव्स इन हिज विल टू द क्लैश ऑफ एनकाउंटर. तब ये अब शुरू करता है वो पार्ट. ओके, वी हैव 10 मिनट्स. अब वो एचलिस के शब्दों में सुनाना शुरू करता है. और पहले वो डिस्क्राइब करता है कि ट्रॉय के राजाओं, राजकुमारों, तुम लोगों के घर में बैठ करके मैंने भोजन किया है. तुम्हारी जो बहन है, आई लव हर एंड तुम सब मेरे प्रिय हो. तो मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ. बच्चे हो छोटे छोटे, डोंट कम फॉर वार. पहले बड़ा अच्छे से बोलता है, वो एचलिस के शब्द हैं. मैं तो चाहूँगा कि मैं तुम लोगों के साथ रहूँ और ट्रॉय की रक्षा करूँ अगर आवश्यक पड़े. आई ऑफर्ड यू फ्रेंडशिप, आई ऑफर्ड यू ब्राइडल, हेलास फॉर कॉमरेड, एचलिस फॉर ब्रदर, द वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट. कि अगर मैं तुम लोगों के साथ मिल गया तो पूरा विश्व तुम्हारा होगा. मैन ऑफ द नॉर्थ लैंड, और कहता है कि मैं कहाँ से हूँ. मैन ऑफ द नॉर्थ लैंड, फेथफुल इन फ्रेंडशिप एंड नोबल इन एंगर. मित्रता, बिल्कुल लगता है रामायण से राम की बात हो रही है. राम परशुराम को ये कहते हैं कि देखिए परशुराम जी, आप हमको ज़्यादा ये सब मत करिए, हम बड़े स्वीट हैं, बड़े अच्छे हैं, और मित्रता करोगे तो मित्र के लिए जान दे देंगे, लेकिन अगर युद्ध के लिए ललकारोगे तो हम मृत्यु से भी पीछे नहीं हटते. तो वैसे ही वो बोल रहा है, मैन फ्रॉम द नॉर्थ लैंड, फेथफुल इन फ्रेंडशिप एंड नोबल इन एंगर, स्ट्रॉन्ग लाइक अवर फादर्स ऑफ ओल्ड, बट यू एंसर्ड माई ट्रूथ विद इवेशन. मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला था, लेकिन तुम लोगों ने टाल दिया बात को. होपिंग टू सीज वट आई विल नॉट यील्ड, एंड यू फ्लैटर्ड योर पीपल. लॉन्ग हैव आई वेटेड फॉर विजडम टू डॉन ऑन योर वायलेंट नेचर्स. बहुत वायलेंट वो सभ्यता थी. लोनली आई पेस्ड ओवर द सैंड्स बाय द 1000 थ्रोटेड वाटर्स, प्रेइंग टू पैलास द वाइस. पैलास इज दुर्गा, ऑल्सो महेश्वरी, दोनों we can say as either. The wise, that the doom might turn from your mansions. मैं प्रे कर रहा था दुर्गा से कि इन लोगों को बुद्धि दो, ताकि मेरे रूप में जो डूम इनके ऊपर आने वाला है वो चला जाए. बिल्डिंग्स डिलाइटफुल, ग्रेशियस एज रिदम, लिरिक्स इन मार्बल. इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग, इसको डिस्ट्रॉय करना मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा. उस बिल्डिंग्स का डिस्क्रिप्शन, लिरिक्स इन मार्बल. देखो क्या डिस्क्रिप्शन है. बिल्डिंग क्या है, वो गीत है, संगीत है मार्बल के रूप में. वर्क्स ऑफ द ट्रांजिएंट गॉड्स, एंड आई यर्न फॉर द एंड ऑफ द वार्डिन, होपिंग दैट डेथ माइट रिलेंट टू द ब्यूटिफुल सन्स ऑफ द ट्रोजन्स. मैं तो ये प्रे कर रहा हूं कि मृत्यु छोड़ दे, ये जो इनके सर पर मंडरा रही है चली जाए, क्योंकि ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं ट्रोजन्स के. फार फ्रॉम द क्राई ऑफ द स्फीयर्स, from the speed and the laughter of axles, heavy upon me like iron, the intolerable yoke of inaction. कहता है तुम्हें मालूम है मैं कितना सफर कर रहा हूँ, क्यों सफर कर रहा हूँ, युद्ध लड़ने को नहीं मिल रहा है, कि मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन है, योक ऑफ इनएक्शन. ये बर्डन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बेयर. वेड लाइक ए लोड ऑन ए रनर, द वार क्राई रोज बाय स्कैमेंडर, ज़ैंथस वाज क्रॉस्ड ऑन ए ब्रिज ऑफ द फॉलन, नॉट बाय एचलेस. कहते हैं ज़ैंथस की रिवर में शव बहने लगे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं मारा है. तुम ये कल्पना कर लो, बोल रहा है साथ में कि जब ऑलरेडी उसमें लाशें बिछ गई, मैं जब उठूंगा तो क्या होगा, इसकी तुम कल्पना करो. नॉट बाय एचलिस, ऑफन आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड टू द स्पीयर फॉर द ट्रोजन बीचेस, रैंग विद द वॉइस ऑफ डिफोबस, शाउटिंग एंड स्लेइंग द आर्गाइव्स. ऑफन माई हार्ट लाइक एन एंग्शियस मदर फॉर ग्रीस एंड हर चिल्ड्रन, leaped, for the air was full of the leonine roar of Aeneas. Always the evening fell or the gods protected the Argives. कि मैंने कितनी बार तुम लोगों को मन ही मन प्रार्थना की है, चिल्लाया हूं कि छोड़ो युद्ध करो, आ जाओ साथ में मिल जाओ. साथ में वो पेंथेसिलिया के बारे में बताता है. अब देखो इस, नाउ आई विल टेल यू द सीक्रेट. एक्चुअली पेंथेसिलिया वांट्स टू हैव वार विद हिम, एचलिस आल्सो वांट्स टू हैव वार विद हर. उसने भी सुन रखा है. एंड द ब्यूटी इज, ओके लास्ट पार्ट आई विल नॉट टेल यू. सो ही इज डिस्क्राइबिंग पेंथेसिलिया. एचलिस के शब्द हैं, ए वुमेन हैड कम इन टू एड यू, रीगल एंड इंसोलेंट,
सुनती नहीं है किसी का बात. फेयर एज द मॉर्निंग एंड फेल एज द नॉर्थ विंड, फ्रीड फ्रॉम द डिस्टैफ, हु ग्रैस्प्स एट द सोर्ड एंड स्पन्स एट सब्जेक्शन, ब्रेकिंग द रूल ऑफ द गॉड्स. मतलब वो तलवार ऐसे चलाती जैसे देवता भी नहीं चला सकते हैं. शी इज टर्बुलेंट स्विफ्ट इन द बैटल. हृदय उसका रात से भरा है, लेकिन उस हृदय के अंदर बैटल में स्विफ्ट है. क्लैंगिंग हर वॉइस ऑफ द स्वान एज ए समन्स टू डेथ एंड डिजास्टर. उसकी वाणी बहुत मधुर है, लेकिन जब वो पुकारती है तो लगता है मृत्यु को पुकार रही है. फ्लीट फुटेड, हैप्पी एंड पिटीलेस, लाफिंग शी रन्स टू द स्लॉटर. देखो काली का डिस्क्रिप्शन, जस्ट लाइक काली. फ्लीट फुटेड, हैप्पी एंड पिटीलेस, लाफिंग शी रन्स टू द स्लॉटर, स्ट्रॉन्ग विद द गेट दैट allures, she leaps from her car to the slain, dabbles in blood smooth hands like lilies. जैसे लिलीज को उठा करके उस तरह से उसने अपने हाथों में रक्त मला हुआ है. यूरोप एस्टोनिस्ड रील्स फ्रॉम हर शॉक टू द ओशियन. वो एशिया से आई है और यूरोप यानी ग्रीस की सेना एस्टोनिश हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि ये कौन आ गया है रणचंडी के रूप में. शी इज पैनिक एंड मेले. उसका आना ही सबके अंदर पैनिक क्रिएट कर देता है. वार इज हर पेन. उसका गीत युद्ध है. द चेरियट्स थंडर ऑफ पेंथेसिलिया, डूम वॉज हर कमिंग, इट सीम्स टू द मेन ऑफ द वेस्ट एंड द लीजॉन्स. एजेक्स स्लीप्स फॉर एवर, मेरियोनेस लाइज ऑन द बीचेस. एजेक्स बहुत बड़ा योद्धा था, राजा, शांतनु राजा की तरह. कहता है मैंने सुना है कि उसने उसको भी मार दिया है, मेरियोन को भी सुला दिया है जमीन में. तो ये सब उसने किया है, मैं जानता हूं. तो ये नहीं कि मैं युद्ध को लिए ललकार रहा हूं तुमको बिना जाने हुए. स्टिल आई हैव बोर्न विद यू. फिर भी मैं युद्ध में नहीं कूदा. वेटेड ए लिटिल, लुक्ड फॉर ए समन्स, लॉन्गिंग फॉर ब्राइडल टॉर्चेस, नॉट फ्लेम ऑन द इलियन हाउस टॉप्स. अब क्या कह रहा है, फिर भी मैं वेट कर रहा था कि तुम लोग कहीं मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आओगे, ब्राइडल टॉर्चेस, क्योंकि ही लव्स हिज डॉटर, ना कि युद्ध का. तो ब्राइडल टॉर्चेस माने वो होता है टॉर्च, वो अग्नि लेकर के चलो हम आए हैं न्योता देने, आप आकर हमारी बेटी का हाथ लो. कहते हैं मैं ये सोच रहा था, नॉट फ्लेम ऑन द इलियन हाउस टॉप्स, वो मैंने कल्पना नहीं की थी. ब्लड इन द चेम्बर्स ऑफ स्वीटनेस, जहां माधुर्य होना चाहिए वहां रक्त बहे. द गोल्डन एमोरस सिटी स्वेलोड बाय डूम, नॉट ब्रोकन आई टर्न्ड फ्रॉम द रेसल टाइटैनिक, होपलेस, वेरी ऑफ टॉयल इन द एब ऑफ माई ग्लोरियस स्पिरिट. कि मैं युद्ध करने के लिए बना हूं, बट प्रेम की शक्ति ने मुझे रोका हुआ. इफ यू रियली लुक एट इट, एचलिस कैन डिस्ट्रॉय देम. एचलिस वर्ड्स कहता है कि यहां तक कि पेंथेसिलिया का चैलेंज भी मैं फिर भी मैं नहीं कूदा हूं युद्ध में. ज़ैंथेस भर गई है शवों से, फिर भी मैं नहीं कूदा हूं. ग्रीस के लिए रो रहा हूं, प्रे कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि मैं प्रेम करता हूं प्रायम की डॉटर से, और प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम हाथ बढ़ाओगे मेरे से संधि का, और अगर संधि करोगे तो मैं, वर्ल्ड तुम्हारा है. बट ही वांट्स हेलेन टू बी बैक, दैट इज द कंडीशन दैट विल कम लेटर. सो कहता है मैं नहीं चाहता हूं, बट फ्रॉम माई स्ट्रेस ऑफ कंपैशन फॉर डूम ऑफ द किंडर्ड नेशंस, बट फॉर हर सेक हुम माई सोल डिजायर्स, फॉर द डॉटर ऑफ प्रायम. कि मैं केवल एक कारण से नहीं युद्ध कर रहा हूं, प्रायम की डॉटर, उस कारण मैंने युद्ध को अपने अंदर. लुक एट दी थिंग कि प्रेम और युद्ध. सो लव हैज द पावर टू कंटेन दिस. एंड फॉर पोलिक्सेना's sake I will speak to you yet as your lover. पोलिक्सेना इज द नेम ऑफ प्रायम्स डॉटर, जिसको प्रेम करता है. कहता है केवल उसके लिए अभी भी मैं एक लवर की भाषा बोल रहा हूं, एक योद्धा की भाषा नहीं बोल रहा हूं. ये सब अभी तक ये लवर का भाषा है. अभी तक उसने बोला नहीं है कि अगर मैं कूदूंगा तो क्या करूंगा. अब तक वो कह रहा है मैंने अपने को संभाला है, सुन लो. उतना ही में बहुत थ्रेट है, क्योंकि उसका नाम इतना फेमस है. दे नो, इट्स लाइक यू नो, इफ अर्जुना गोज ही डजंट हैव टू से कि मैं क्या करूंगा. भीष्मा गोज, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूंगा. तो ही इज लाइक दैट. सो We read only the story here, so beautiful. हाँ, बहुत ब्यूटीफुल. अब ये लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कि वो कहता है कि तुम उसका हाथ मुझे दे दो, और
पेंथेसिलियो को कहता है कि ओपन द गेट्स ऑफ पीस, और हम सब एक दूसरे को भूल जाते हैं और हेलेन को ईल्ड कर दो. टिंडरिड हेलेन ईल्ड द डिजायरेबल कॉज ऑफ योर डेंजर, बैक टू ग्रीस दैट इज एम्प्टी, लॉन्ग ऑफ हर स्माइल एंड हर मूवमेंट्स. कहता है कि हेलेन को वापस दे दो, क्योंकि ग्रीस में अंधेरा छा गया है. उसकी जो मुस्कान थी उससे तो सुबह होती थी और उसमें अंधेरा छा गया है. तो एक तो पॉलिक्सेना से मेरा विवाह चाहिए, आई लव हर, एंड ईल्ड हेलेन बैक, एंड आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, पीस एक्सेप्ट. सो शेल द गॉड्स बी अपीस्ड एंड द थॉट्स ऑफ द रात शेल बी कैंसल्ड. क्योंकि वो खुद देवपुत्र है. कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो उनको शांत करना ये मेरे ऊपर छोड़ दो. गॉड्स जस्टिस कंटेंडेड trace back her steps, and for brands of the burning torches delightful shall break into Troy with the swords of the bridal. कि अगर तुमने ये कर दिया तो देवताओं का भी क्रोध शांत हो जाएगा और जस्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हेलेन को तुम लाए थे, तुमने वापस कर दिया. और जो टॉर्चेस अभी युद्ध के लिए जल रही हैं वो ब्राइडल मतलब वो वही सोर्ट्स जो युद्ध के लिए ललका रही थी, वो मैरिज में होता है ना, सोर्ट्स लेके लोग जाते हैं, वो सोर्ट्स लेकर हम लोग विवाह के लिए आएंगे, विवाह का प्रस्ताव लेके. आई लाइक ए ब्राइड ग्रूम विल सीज ऑन योर सिटी एंड क्लैस्प एंड डिफेंड हर. मैं योद्धा की तरह तब नहीं प्रवेश करूंगा, इज टॉकिंग लाइक ए लवर, लेकिन मैं एक ब्राइड ग्रूम की तरह आऊंगा और तुम्हारे सिटी को अंगीकार करूंगा और उसकी सुरक्षा करूंगा. अब तुम सोच लो कितना बड़ा ऑफर है. सेफ फ्रॉम द एनवी ऑफ आर्गोस, उसके बाद कोई उस पर आंख उठा के नहीं देख सकता है. आर्गाइव्स क्या है? फ्रॉम लेकेडेमोनियन हेट्रेड, सेफ फ्रॉम द हंगर ऑफ क्रीट एंड द लॉक्रियंस वायलेंट रिपाइन. तो चारों तरफ जो भयानक राज्य थे, कहते एक बार मैं आ जाऊंगा, सुरक्षा करूंगा, तो उसके बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. But if you turn from my voice and you hearken only to Ares, Ares is the war god. लेकिन अगर तुम मेरा ऑफर नहीं मानते हो और युद्ध के देवता को ललकारते हो, crying for battle within you, deluded by Hera and Pallas. Hera and Pallas इस तरफ है ये एचलिस के पार्टी में. कहता है वो लोग लेकिन चाहते हैं कि तुम लोग युद्ध करो ताकि डूम आ जाए तुम्हारे ऊपर. तो तुम अगर उनकी आवाज से डिल्यूड हो रहे हो, but if you turn from my voice and you hearken only to Ares, crying for battle within you, deluded by Hera and Pallas, swiftly fierce death surges shall close over Troy and her ramparts, built by the gods shall be stubble and earth, and to the tread of the Hellene. For to my tents I return not, I swear it by Zeus and Apollo, master of truth, who sits within Delphi, fathomless brooding, soul in the caverns of nature, and hearkens her underground murmur, giving my oath to his keeping, mute and stern, who forgets not. कहता है अगर तुम ये ऑफर नहीं मानते हो और तुम युद्ध के देवता एरिस को कहते हो कि आओ मेरी सहायता को, और हेरा और एथनी की वॉइस से तुम डिल्यूड हो जाते हो, तब मैं भी तुमको ये कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा कि इस पूरे सिटी को जो देवताओं ने बनाई है उसको धूल दूषित कर दूंगा. लिटरली इट विल बिकम लाइक रबल. ही चैलेंज जस्ट 2 वर्ड्स में कह देता है कि इसके रैम्पर्ट्स, और ये मैं वचन देता हूं कि मैं एक बार बाहर निकला अपने टेंट से तो तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक तुम सबको समाप्त नहीं कर देता. तो ही सेज दैट. और मैं ये वचन किसको दे रहा हूं? तुमको नहीं दे रहा हूं. डेल्फी जो ओरेकिल जो प्रोफेटिक है और जो देवता हैं उनके पास मैं ये प्रण अपना उनको सेफ्टी में रखता हूं कि ये तुम लोग सुन लो, एचलिस का ये प्रण है. एंड मृत्यु आ जाएगी लेकिन एचलिस का प्रण नहीं हिलेगा. दैट इज द डिटर्मिनेशन. Not from the panting of Ares, toil to repose from the wrestle, locked of hope and death in the ruthless clasp of the melee, leaving again the Trojan ramparts unmounted, leaving Greece unavenged, the Aegean a lake and Europe a province, choosing from Hellas exile, from Peleus and Didymia, choosing the field from my chamber of sleep and the battle for hearthside. I shall go warring on till Asia enslaved to my footsteps. कहता है मैं फिर यहां नहीं रुकूंगा, मैं पूरे एशिया को अधिकृत करके, क्योंकि वो युद्ध का अगर मेरे अंदर जाग गया तो मृत्यु भी पीछे होती चली जाएगी या मेरे साथ साथ चलेगी. दैट इज द काइंड ऑफ, क्या इन लोगों के अंदर क्या क्या चीजें गॉड्स इनकारनेट करके, आई मीन जब महाभारत के समय सुनते हैं या रामायण का, दीज आर द गॉड्स विच ह्यूमन बींग्स कैन इनकारनेट. उस वाणी में कोई साधारण मॉर्टल की वाणी नहीं है. मैं साधारण मॉर्टल कांट से लाइक दिस कि एक बार मैं लड़ूंगा
तो एशिया पीछे तक धकेल दूंगा, तुम लोग लास्ट कॉर्नर में चले जाओगे, साइबेरिया के रिफ्यूज नहीं मिलेगा. आई शैल गो वॉरिंग ऑन टिल एशिया एनस्लेव्ड टू माई फुटस्टेप्स फील्स द ट्रेड ऑफ द गॉड इन माई सैंडल प्रेस्ड ऑन हर बुजम. कहा जाता है कि उसके सैंडल्स भी स्वयं सियूस और हेफेस्टस जो विश्वकर्मा है उन्होंने बना करके इंद्र ने ब्लेस करके दिए थे. इसीलिए एचलिस इज द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड. सो बड़ा स्विफ्ट है. कहते हैं कि फिर वो जहां जहां ये सैंडल्स पड़ेंगे वो भूमि मेरे अधिकार में हो जाएगी. वो गॉड्स के दिए सैंडल से मैं रेस्ट शैल आई देन व्हेन द बॉर्डर्स ऑफ ग्रीस आर फ्रीज्ड विद द गैंजेस. मतलब मैं ग्रीस को गैंजेस तक बढ़ाकर ले जाऊंगा. He knows Ganges, Surendra writes. तो मास्टर कहते हैं मैं ग्रीस स्टार्ट यहां से करूंगा. टर्की है जहां पर यह हो रहा है युद्ध, टर्की से स्टार्ट करूंगा, गैंजेस तक ले जाऊंगा तुम लोगों को. कदेर तक अगर तुम कॉमन भाषा में बोलो, यूरोप से एशिया तक. Thus shall the past pay its titan ransom and fate her balance. तब जो फेट है वो अपना बैलेंस पे करेगा. चेंजिंग ए कॉन्टिनेंट रेविश्ड सफर द फॉर्चून ऑफ हेलेन. हेलेन को पकड़ा था तुम लोगों ने, अब देखो हेलेन का प्राइस कितना है. यानी एशिया तक रक्त बहेगा तो वो हेलेन का प्राइस है, तुम पे करोगे. दिस आई हैव सोन एलिंग माई विल टू सीओस एंड एनान के. मैंने ये प्रण लिया है, और ये प्रण मैंने किसको मध्यस्थ करके विटनेस साक्षी बनाकर लिया है? सीओस इंद्र, उनका सर्वोच्च देवता, और एनान के भाग्य की जो देवी है, उनको साक्षी बनाकर मैंने ये प्रण किया है कि मैं, अगर तुम नहीं सुनते हो मेरी बात, तो मैं क्या करूंगा. लास्ट 6 लाइन वी विल स्टॉप. आई शैल गो वॉरिंग ऑन टिल एशिया एनस्लेव्ड टू माई फुटस्टेप्स फील्स द ट्रेड ऑफ द गॉड इन माई सैंडल प्रेस्ड ऑन हर बुजम. रेस्ट शैल आई देन when the borders of Greece are fringed with the Ganges. Thus shall the past pay its titan ransom and fate her balance. Changing a continent ravished, suffer the fortune of Helen. This I have sown, allying my will to Zeus and Enanke. You know, Achilles completed this promise, but not in that life. What did Alexander do? Exactly from Greece up to Ganges. He was Alexander was the next birth of Achilles. As far as I know, there is no documented history of this. Right up to that. माने वो भी तो देवपुत्र था, वो कोई कम थोड़ी था. So we will continue this.